गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का अपना टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किए, टू कंडक्टर लिए या बोल सकते हैं टू कंडक्टर स्पेयर लिए। इस कंडक्टर की स्पेयर पे आपके पास कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, और इस कंडक्टर को हमने क्या दिया, Q1 चार्ज दिया। इस Q1 चार्ज देने के बाद इस पर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ V1, इसको Q2 चार्ज दिया और इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो क्या हुआ, V2 हुआ। ठीक है, और इनको एक इंसुलेटर स्टैंड पर अपन ने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बनना है, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या लगा दिया, एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया जिसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। जैसे ही हम कंडक्टिंग वायर लगाएंगे तो कंडक्टिंग वायर के कारण आपको पता है कि आपके पास क्या होंगे, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, या फिर बोल सकते हैं चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। और चार्जेस का फ्लो कहां से कहां होगा आपके पास में, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब अगर V1 की वैल्यू ज्यादा है तो V1 से लेकर V2 तक, और अगर V2 की वैल्यू ज्यादा है तो V2 से लेके V1 की तरफ आपके पास क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा। और वो फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक आपके पास दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। मैं दोबारा बताता हूं। सबसे पहले क्या है, दो कंडक्टर लिए, एक कंडक्टर A और ये कंडक्टर B। इस कंडक्टर A की रेडियस R1, इस कंडक्टर B की रेडियस R2। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। इसको Q1 चार्ज दिया तो इस पे P1 पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसको Q2 चार्ज दिया तो इस पे V2 पोटेंशियल जनरेट हुआ। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी है, बिफोर जॉइनिंग द कंडक्टिंग वायर। अब जैसे ही हमने इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया, तो कंडक्टिंग वायर जोड़ते ही आपके पास क्या होगा, चार्जेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, या क्या बोल सकते हैं चार्जेज फ्लो होंगे कहां से कहां की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर V1 की वैल्यू ज्यादा है तो V1 से V2 की तरफ, अगर V2 की वैल्यू ज्यादा है तो V2 से V1 की तरफ फ्लो होंगे। और कब तक फ्लो होंगे, कि जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, कंडक्टर का इक्वल ना हो जाए। तो अब देखो, अब इसके बाद कंडीशन हुई, जैसे अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल, तो इसका भी V हो गया और इसका भी V हो गया। आपके पास कैपेसिटेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो क्योंकि कैपेसिटेंस आपके पास Q अपॉन V का रेशियो होता है, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब भी C1 रहेगा और ये C2 रहेगा। तो इसमें से कुछ चार्ज इसके पास चले गए, इससे कुछ चार्ज इसमें आ गए, तो इसका चार्ज क्या बच गया, Q1 डैश बच गया, और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन उसके पास चार्ज क्या बच गया, आपके पास में Q2 डैश बच गए। ठीक है, अब देखो, बिफोर ज्वाइनिंग द वायर चार्ज इज, अब वायर को जोड़ने से पहले चार्ज Q बराबर क्या होता है, C1। तो इस वाले पर चार्ज क्या होगा, Q1 बराबर C1 V1। ठीक है, और Q2 बराबर क्या होगा आपके पास में C2 V2। ठीक है, अब टोटल चार्ज निकालेंगे अपने पास। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, बिफोर कनेक्टिंग वायर बोल सकते हैं। क्या होंगे आपके पास, उसको क्या मान लिया, Q इनिशियल मान लिया, किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2। तो Q इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, C1 V1 प्लस C2 V2। इसको इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, अब आफ्टर ज्वाइनिंग द वायर, या बोल सकते हैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, आफ्टर ज्वाइनिंग द वायर चार्ज इज, चार्ज क्या रहेगा इस पे, Q1 की जगह Q1 डैश रहेगा, Q2 की जगह क्या रहेगा Q2 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू क्या रहेगी, CV। तो कैपेसिटेंस तो अब भी क्या है, C1 है, और कॉमन हो गया पोटेंशियल V, और Q2 डैश की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, C2V। तो टोटल चार्ज निकालेंगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा अपने पास में, Q फाइनल मान लें इसको, तो वो क्या होगा आपके पास में Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू अपने पास क्या है, C1V प्लस C2V, B कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, C1 प्लस C2। ये अपने पास क्या आ गया, Q फाइनल की वैल्यू। अब अपन जानते हैं कि एनर्जी को ना तो अपन क्या कर सकते, लॉस कर सकते, और ना ही अपन क्या कर सकते, गेन कर सकते।
ठीक है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपके पास टोटल चार्ज क्या होंगे, बराबर होंगे। वह क्या है, मतलब कुछ इसमें से इसमें चला गया, इससे इसमें, लेकिन टोटल चार्ज का सम होगा वो कैसा होगा आपके पास में, बराबर होगा। अब देखो, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके पास Q इनिशियल किसके बराबर होगा, Q फाइनल के बराबर। या बोल सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले टोटल चार्ज और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल चार्ज आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे आपके पास। तो Q इनिशियल की वैल्यू क्या थी, C1 V1 प्लस C2 V2 और Q फाइनल की वैल्यू क्या थी, V कॉमन था तो C1 प्लस C2। तो V की वैल्यू आ गई आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। और ये जो V की वैल्यू आई है ये अपने पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल। क्या आया है आपके पास में, कॉमन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो बिफोर जॉइनिंग का वायर आपने चार्ज निकाला और टोटल चार्ज निकाल लिया, फिर आफ्टर जॉइनिंग का वायर निकाल लिया, फिर टोटल चार्ज निकाल लिया। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो टोटल चार्ज होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो अपन ने क्या कर दिया, Q इनिशियल इसके बराबर कर दिया Q फाइनल के। तो अपने पास V की वैल्यू आ गई C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। इसको इस तरह लिख सकते हैं आपके पास, देखो इस तरह से Q बराबर क्या होता है CV, तो V बराबर क्या होगा Q अपॉन V। Q क्या है अपने पास, टोटल चार्ज, और सॉरी यहां क्या आएगा, C आएगा, Q अपॉन C। Q क्या है, टोटल चार्ज, और C क्या है, टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज आपके पास क्या है कि जो आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले था और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद था वो क्या है, बराबर है। तो टोटल चार्ज अपने पास क्या, देखो C1 V1 प्लस C2 V2 था, ठीक है। और टोटल कैपेसिटेंस क्या था, C1 प्लस C2। तो V की वैल्यू आ गई, बात समझ में आ गई आपको, आसान था बिल्कुल। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसको आगे एक बार रिवाइज करता हूं। एक चीज और है, अपन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का रेशियो निकालते हैं। आफ्टर redistribution of charges, after redistribution the ratio of charges, the ratio of charges, after redistribution of ratio of charges क्या होगा आपके पास में, Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश। आफ्टर redistribution आपका चार्ज क्या थे, Q1 और Q2 डैश ही थे। तो Q1 डैश की वैल्यू क्या थी आपके पास में, C1V अपॉन में C2, V से V कट गया तो क्या आ गया, C1 अपॉन में C2। इस इक्वेशन से क्या शो हो रहा है कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द रेशियो ऑफ चार्जेस के बराबर होगा रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। मतलब कि जिसके पास कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके पास चार्ज ज्यादा होगा, जिसके पास कैपेसिटेंस कम होगा उसके पास चार्ज कम होगा। सिंपल सी बात है कि कैपेसिटेंस चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा वो कम चार्ज स्टोर करेगा। एक बार ये भी प्रूफ करवा लेते हैं कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू इसके बराबर होती है C1 अपॉन में C2। मतलब जो उनके रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज का रेशियो होता है वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो को क्या होता है, बराबर होता है। मतलब बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इसको रेज करते हैं। अब देखें आप, एक चीज और है आपके पास, अपन चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे फर्स्ट कंडक्टर में और चेंज इन पोटेंशियल इन सेकंड कंडक्टर में। अब आप देखें कि हम ये माने कि आपके पास V1 की वैल्यू V2 से ग्रेटर थी, कहीं ना कहीं V1 का जो पोटेंशियल शुरू में V2 से क्या था, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन बन गई V1 V और V2। मतलब आपके पास जो कॉमन पोटेंशियल आया है, जो कॉमन पोटेंशियल आया है उसकी वैल्यू आपके पास V1 से तो कम है लेकिन V2 से क्या है, ज्यादा है। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू V1 से तो कम है लेकिन V2 से ज्यादा है। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले change in potential of first conductor, change in potential of first conductor उसको मान लिया मैंने डेल V1। उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ा क्या है अपने पास, V1 बड़ा है तो V1 में से क्या घटा देंगे, V घटा देंगे। अब देखो डेल V1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, V1 की वैल्यू तो अपने को पता नहीं लेकिन कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू पता है, वो क्या है आपके पास में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2।
ठीक, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, जो कटता है वो काट दीजिए। देखो ये आपके पास C1V1 कैंसिल हो रहा है तो C2V1 माइनस C2V2 तो क्या कॉमन आ जाएगा C2 बचेगा क्या V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये किसकी वैल्यू आ गई डेल V1। इसी तरह अपन डेल V2 की वैल्यू निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर। तो वो अपने पास क्या होगा डेल V2, और डेल V2 की वैल्यू क्या होगी, V2 आपके पास देखें V से छोटा है तो क्या करेंगे V माइनस V2 करेंगे, क्या करेंगे V माइनस V2 करेंगे। यहां पर नीचे क्या था V1 माइनस V किया था क्योंकि V1 बड़ा था V से। ठीक है, तो V माइनस V2, V की वैल्यू क्या थी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 माइनस V2। अब सोल्व करो C1V1 प्लस C2V2 तो माइनस C1V2 माइनस C2V2। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। अब देखो क्या आ जाएगा, कुछ कटेगा आपके पास, अब देखो क्या कटेगा C2V2 से C2V2 कट जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास C1 और ये क्या आ जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई डेल V2 की वैल्यू आ गई। ठीक, डेल V1 की वैल्यू अपने पास ये और डेल V2 की अपने पास वैल्यू ये। ठीक, डेल V1 की वैल्यू क्या है C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। डेल V2 की वैल्यू क्या है C1V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल का रेशियो निकालेंगे। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल का रेशियो मतलब आपके पास डेल V1 अपॉन डेल V2 निकालेंगे। डेल V1 की वैल्यू कितनी C2 V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब इसको इसके अपॉन में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन में C1 V1 माइनस V2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो डेल V1 अपॉन डेल V2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में क्या आ जाएगी C2 अपॉन में C1। क्या आ गई डेल V1 अपॉन V2 की वैल्यू C2 अपॉन में C1। यहां से क्या हो रहा है आपके पास कि रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। क्या बोला, रेशियो ऑफ चेंज इन देयर कैपेसिटेंस, चेंज इन देयर पोटेंशियल इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ देयर कैपेसिटेंस। मतलब V1 V2 की वैल्यू इसके बराबर आती है C2 अपॉन में C1 के बराबर। ये आपके एग्जाम में आ गया 2017 के अंदर। ठीक है, ध्यान से करना, 4 नंबर क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान है, थोड़ा बल्कि था बस। ओके, थैंक यू। अब अगला टॉपिक है बेटा एनर्जी लॉस। आपको पता है कि जब हम दो कंडक्टर को कहीं ना कहीं दो वायर से शॉर्ट कर रहे थे, अभी हमने जो पहले टॉपिक किया था रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसके कारण अपने पास कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। कब, जब हम क्या करेंगे चार्ज को फ्लो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, वही आपके पास हम निकालेंगे। अब देखो अपन क्या निकालते हैं कि बिफोर ज्वाइनिंग द वायर पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले, आफ्टर ज्वाइनिंग द वायर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले और दोनों का डिफरेंस निकाल ले, और वही डिफरेंस अपने पास इसके बराबर आ जाएगा एनर्जी लॉस के बराबर आ जाएगा। तो पहले निकालें बिफोर ज्वाइनिंग द conducting wire total potential energy। क्या निकालेंगे, बिफोर ज्वाइनिंग द कंडक्टिंग वायर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, या बोल सकते हैं बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इसको किससे शो कर दिया हमने, यू इनिशियल से शो कर दिया। ठीक है, यू इनिशियल किसके बराबर होगी, जो पहले वाला स्क्वायर होगा, आपने पता है कि अभी निकाला डेरिवेशन, तो एनर्जी क्या होती है आपकी पास यू बराबर 1/2 CV²। ठीक है, तो पहले वाले जो कंडक्टिंग स्फीयर की
जो आपके पास एनर्जी होगी उसका कैपेसिटेंस क्या था C1, वोल्टेज क्या थी V1, तो C1 V1 स्क्वायर और इसकी क्या हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या बोलेंगे अपन आफ्टर ज्वाइनिंग, after joining the wire, the total energy is कितनी होगी आपके पास, उसको अपन ने क्या मान लिया U फाइनल। अब देखो जोड़ने के बाद क्या हो रहा था, उन दोनों का पोटेंशियल क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था, और कैपेसिटेंस तो क्या था C1 C2 ही था, तो क्या आ जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर। तो पोटेंशियल क्या हो रहा था जोड़ने के बाद समान हो रहा था, तो आप चाहें तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हाफ, ठीक है, और C1 C2 दोनों में तो V स्क्वायर कॉमन लेने क्या बच जाएगा C1 प्लस C2। अब कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, क्या थी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है इंटू C1 प्लस C2। एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, बात समझ में आई? ये अपने पास बच गया क्या U फाइनल। अब अपन ने UE एनर्जी लॉस निकाले, उसको अपन ने क्या मान लिया UE मान लिया। क्या मान लिया, जो अपने पास एनर्जी लॉस है उसको अपन ने क्या मान लिया UE मान लिया। ठीक है, एनर्जी लॉस अपने पास इसके बराबर होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, इसके बराबर होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल की वैल्यू क्या थी आपके पास हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस आपके पास क्या था हाफ क्या था C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या ले लिया मैंने 2C1 प्लस C2, ये एलसीएम ले लिया मैंने, है ना। तो इस पे क्या है 2 है तो क्या चढ़ेगा आपके पास C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास C1 प्लस C2 से। ठीक है, इसी तरह ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा C2 V2 स्क्वायर, ये किससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास C1 प्लस C2 से। ठीक है, और उधर आपके पास क्या बच जाएगा माइनस ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें अपन यहां से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, अब C2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। इसी तरह C1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a प्लस b को स्क्वायर से खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आपके पास क्या आएगा a स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, माइनस से वो क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो माइनस के कारण माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और प्लस 2ab का क्या C1 C2 V1 और V2। ठीक, और अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है 2C1 प्लस C2। ठीक है, अब आपके पास देखें कुछ कट रहा हो काट है, कट जाएगा ये C1 V1 स्क्वायर और ये भी C1 V1 स्क्वायर, ये प्लस और माइनस का, ये आपके पास प्लस का और ये माइनस का कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, अब देखो ये और ये। ठीक, अब देखो C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2, तो C1 C2 भी कॉमन है यहां से, तो कॉमन ले लूं मैं क्या C1 C2, क्या ले लूं मैं C1 और C2 को मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो मेरे पास इसमें से क्या बच गया
V1 स्क्वायर और यहां क्या बच गया मेरे पास V2 स्क्वायर और ये क्या बच गया 2 क्या बच गया मेरे पास V1 और V2, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा था मेरे पास 2C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब और सोल्व कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा C1 C2, इसको मैं कर सकता हूं V1 प्लस V2 का। अब देखो यहां भी एक क्या था, ये माइनस आएगा तो सारे माइनस आएंगे तो ये भी माइनस आएगा आपके पास, बस ये अंतर था, ये भी आपके पास क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहां क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर में चल रहा था ये स्क्वायर, ये 2C1 प्लस C2 आपके पास आ गया। और ये आपके पास क्या आ गई U की एनर्जी लॉस आ गया आपके पास, क्या आ गया ये आपके पास आ गया, वो क्या आ गया एनर्जी लॉस आ गया, क्या आ गया C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर टू C1 C2, ठीक है। केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो दोबारा बताऊं, बिफोर जॉइनिंग द कंडक्टिंग वायर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू इनिशियल अपन ने क्या पा लिया, पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे वाले की पोटेंशियल एनर्जी। पहले वाले कैपेसिटेंस C1 था, पोटेंशियल V1 था, तो क्या रहेगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब आफ्टर जॉइनिंग द वायर कैपेसिटेंस तो अपने पास वही रहेगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया C1 प्लस C2, ये V क्या है अपने पास कॉमन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्या होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और ये C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 इससे कट गया, तो यहाँ क्या बच गया हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन में एक C1 प्लस C2। अब क्या निकालेंगे एनर्जी लॉस इनिशियल माइनस फाइनल निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा इनिशियल की वैल्यू ये थी 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। एलसीएम ले लिए 2 C1 C2, तो आपके पास सोल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सोल्व करके देख लेना। अब आपके पास देखो ये क्या है, मतलब हो रहा है कि आपके पास चाहे V1 की वैल्यू ज्यादा हो और चाहे V2 की वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। तो V1 की वैल्यू ज्यादा हो चाहे V2 की वैल्यू ज्यादा हो, स्क्वायर हो गया आपके पास पूरी की पूरी टर्म ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, बात समझ रहे हो ना। सपोज करो इसकी वैल्यू V1 की वैल्यू शुरू में ज्यादा हो 5 हो और V2 की वैल्यू 3 हो, तो 5 माइनस 3 क्या आपके पास क्या आ रहा है 2, 2 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है 4। अब V1 की वैल्यू अपन कम मान लो 3 और V2 की वैल्यू मान लो -5, तो अपने पास क्या आ रहा है -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ रहा है 4। तो मैं क्या कह रहा हूं चाहे V1 की वैल्यू ज्यादा हो और चाहे V2 की वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बस स्क्वायर करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस भी आ जाएगी, और C1 C2 और C1 प्लस C2 कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव रहती नहीं, तो मतलब ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास कैसी रहेगी पॉजिटिव रहेगी, और ये पॉजिटिव रहेगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस भी आपके पास क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा एनर्जी लॉस। और एनर्जी लॉस क्या है U इनिशियल माइनस U फाइनल, और U इनिशियल माइनस U फाइनल आपके पास पॉजिटिव कब आएगा, तो कहीं ना कहीं कब आएगा जब आपके पास U इनिशियल ज्यादा होगा किससे U फाइनल से, U इनिशियल U फाइनल से ज्यादा होगा तभी अपने पास क्या आएगा एनर्जी लॉस पॉजिटिव आएगा आपके पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एनर्जी लॉस हमेशा होगा, कब हमेशा होगा, और U इनिशियल की वैल्यू किससे ज्यादा होगी U फाइनल से होगी। इससे अपने को कहीं ना कहीं दिख रहा है एनर्जी लॉस हमेशा होगा। एनर्जी लॉस कब नहीं होगा, कब नहीं होगा जब V1 की वैल्यू V2 के बराबर होगी, मतलब जब अपन आप बिफोर जॉइनिंग द वायर ही दोनों के पोटेंशियल समान होंगे तो आपके पास एनर्जी लॉस क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि जब पहले से ही पोटेंशियल समान है तो एनर्जी लॉस क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अगर आपके पास V1 और V2 की वैल्यू क्या है आपके पास अलग अलग है, तो चाहे V1 की वैल्यू ज्यादा हो और चाहे V2 की वैल्यू ज्यादा हो एनर्जी लॉस हमेशा आपके पास आएगा, वो आएगा आपके पास किसमें पॉजिटिव में आएगा। ये आपके पास क्या आ गया कैपेसिटर के लिए एनर्जी लॉस इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। धन्यवाद।